एक बार फिर से एसपीएम में आप सभी का स्वागत है। पोएट्री का अगला चैप्टर हाई स्कूल अमांडा, जिसको लिखा है रॉबिन लैनी ने। इसमें कवि कह रहा है कि जो माता पिता पेरेंट्स अपने बच्चों पर कुछ चीज़ों पर कुछ चीज़ें करने के लिए बाध्य करते हैं कि वो करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसमें अमांडा नामक एक लड़की है जिसका नाम है अमांडा। तो वो अपने माता पिता के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर है और उनके निर्देशों का पालन करने पर मजबूर है और उब रही है उनसे। उसको बार बार ये निर्देश दिया जा रहा है कि ये करो, ये ना करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आज के समय में भी हमारे समाज में भी ऐसी समस्याएं बन रही है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम आप सब लोग, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, आपका स्टूडेंट्स लाइफ है, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन माता पिता कुछ चीज़ों के लिए अगर वो रोक रहे हैं तो वो हो सकता है आपके भले के लिए रोक रहे हों। तो इसमें अमांडा नामक एक लड़की है कि जो अपने माता पिता के निर्देशों का पालन करते करते ऊब चुकी है। वो स्वतंत्र होना चाहती है, वो कहती है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। तो इसमें कहा जा रहा है कि उसके माता पिता, एक लड़की अमांडा नामक है कि वो अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से बहुत परेशान है। उसके माता पिता उससे कहते हैं, कभी कहते हैं कि उसे दांतों से नाखून नहीं काटना चाहिए, यानी कभी उसके माता पिता उसे दांतों से नाखून काटने के लिए मना करते हैं। इसमें दिया है डोंट बाइट योर नेल्स, डू नॉट मना करना, डोंट बाइट मीन्स होता है दांतों से काटना। तो डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो अमांडा। उसके माता पिता कहते हैं अमांडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर मीन्स कंधा। डोंट हंच मीन्स होता है झुकाना, या जैसे इसको एक शब्द में बोला जाता है कुबड़, यानी कंधों को झुका लेना, यानी कुबड़ की तरह निकाल आना। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टॉप, रुको, रोकते हैं, उसके माता पिता बार बार रोकते हैं कि अपने आप को मत झुकाओ, सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो। बार बार उसे नाखून काटने के लिए, दांतों से नाखून को काटने के लिए मना करते हैं। कभी कहते हैं अपने कंधों को मत झुकाओ, सीधा बैठो, और वो बार बार कहते हैं कि सुस्त ना दिखो, तुम्हें सुस्त नहीं दिखना चाहिए, सीधे बैठो। अमांडा मना कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ अमांडा अपने बड़े के निर्देशों से परेशान होकर वो स्वतंत्रता चाहती है। वो कल्पना करती कि काश मैं एक जलपरी होती। जलपरी इसमें दिया है देयर इज ए लैंग्वेड मतलब होता है शांत। एमराल्ड मीन्स होता है वैसे तो एक रत्न होता है जिसको बोला जाता है पन्ना, हरे रंग का होता है। सी यानी एमराल्ड सी यहाँ पर बोला गया हरा समुद्र, हरे समुद्र में वेयर जहाँ द सोल इनहेबिटेंट मतलब होता है एकमात्र निवासी। इज मी, जहाँ का एकमात्र निवासी मैं हूँ। ये मेमैड मतलब होता है जलपरी, MERMAID। मेमैड मीन्स होता है जल परी, इसका मतलब होता है जल परी। तो
तो ये कह रही है कि मैं उस स्थान पर रहना चाहती हूँ जहाँ शांति हो, शांत रहना चाहती हूँ और एक जल परी के रूप में रहना चाहती हूँ। तो वो कल्पना कर रही है कि वह स्वयं की एक जल परी के रूप में कल्पना करती है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहाँ का एकमात्र निवासी इसमें मैं ही रहूँ। ये मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल, जो क्या कह रहा है कि जहाँ ड्रिफ्टिंग मतलब क्या है, इसमें दिया है विचरण करना या फिसलना या तैरना। तो ये मेमेड यानी जल परी जहाँ क्या करती है, तैरती है ब्लिसफुल, आनंद के साथ, आनंद पूर्वक स्वतंत्र होकर तैरती रहती है। फिर आगे क्या है कि उसके माता पिता, मैंने आपको पहले बताया कि बार बार हर चीज़ के लिए ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, उसके लिए मना करते रहते हैं। तो उसमें क्या दिया गया है, अमांडा को हर समय, उसके माता पिता हर समय नियंत्रण में रखना चाहते हैं। तो अमांडा को हर समय उसके माता पिता का नियंत्रण पसंद नहीं, वो पसंद नहीं करती, बार बार उनका टोकना उसे पसंद नहीं आता। वो जो भी करना चाहती, स्वतंत्र होकर करना चाहती है। तो क्या करते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? उसके माता पिता फिर से एक बार उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपना कार्य, होमवर्क जो है गृह कार्य पूरा कर लिया? पूछा जाता है कि वे उसके गृह कार्य को पूरा करने के लिए कहते हैं, पूरा करने के लिए पूछते हैं। डिड यू टाइडी योर रूम? टाइडी मतलब होता है टू क्लीन, TIDY, इसका मतलब होता है टू CLEAN, मतलब साफ करना। टाइडी मतलब टू क्लीन, साफ करना। तो दिया है डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया अमांडा? फिर से बोल रहे हैं कि अमांडा क्या तुम अपने कमरे को साफ कर रही हो? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमें सोचना चाहिए कि मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने जूतों को भी क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। अमांडा फिर से पूछ रहे हैं। तो अपने माता पिता के नियंत्रण से बार बार वो परेशान हो रही है और अमांडा इच्छा करती है काश वह अनाथ होती। आगे पूछा जा रहा है, आई एम एन ऑर्फन, ORPHAN, इसका मतलब होता है अनाथ। तो कह रही है कि काश मैं अनाथ होती। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। रोम मीन्स होता है भटकना, इधर उधर भटकना, ROAM। रोमिंग दिया है मतलब इधर उधर, मैं अकेली इधर उधर गलियों में भटकती रहती है एक अनाथ लड़की की तरह। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। वो आगे कहती है कल्पना करते हुए कि जिस प्रकार एक अनाथ लड़की गलियों में अकेले इधर उधर घूमा करती है, अपने पैरों को ज़मीन में धूल में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पैरों के माध्यम से, नंगे पैरों से बनाती रहती है, और आगे वो अपना अनुभव बताती है कि हमें लगता है कि द साइलेंस इज़ गोल्डन, जो खामोशी है वो मूल्यवान है, एक सोने की तरह है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता सुखद है। आगे क्या है, फिर से एक बार अमांडा के माता पिता उसको कुछ करने के लिए या ना करने के लिए रोकते रहते हैं। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा। फिर से उसके माता पिता कहते हैं कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट खाने के लिए मना करते हैं। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। रिमेंबर मतलब याद रहे, एक्ने मतलब होता है मुहासा, इसका मतलब होता है मुहासा। तो क्या कह रहे हैं, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे क्या है, तुम्हारे मुहासे हैं। और विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। उसके माता पिता उससे रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि जब मैं तुम्हें कुछ समझाऊं या कोई बात कहूं तो तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अमांडा फिर से एक बार बताते हैं। फिर अपने माता पिता के निर्देशों से ऊब कर अमांडा अकेले रहना चाहती है। फिर से वो कल्पना करती है, काश मैं एक
रपेंजल होती। ध्यान दीजिएगा, एक नया शब्द आया है। रपेंजल। तो ये कह रही है काश मैं रपेंजल होती। अब रपेंजल आपको बता दिया जाए कि रपेंजल क्या चीज़ है। रपेंजल एक किरदार होता है जो काल्पनिक कथाओं में दिया जाता है, जिसमें किसी लड़की के लंबे बाल होते हैं और वो प्रत्येक दिन, हर दिन वो बाल इतने बढ़ते हैं कि उसको एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने बालों को काटना होता है। और मतलब मान लीजिए ये वो स्वतंत्र रहती हैं, जो भी लड़कियां रहती हैं उसमें रपेंजल। और इसका एक शाब्दिक अर्थ है कि इसको रपेंजल मतलब होता है चुड़ैल या पिशाच भी माना जा सकता है। तो इसमें ये कह रही है अपने माता पिता के निर्देशों से इतना उब रही है कि वो कहती काश मैं एक रपेंजल होती, एक चुड़ैल होती। तो उसमें वो कह रही है कि काश मैं रपेंजल होती, आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर। हमारे साथ कोई देखभाल करने वाला ना होता, यानी कि मैं स्वतंत्र होती। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। लाइफ, हमारा जीवन कैसे होता, ये टावर यानी एक ऊंची मीनार पर हमारा जीवन होता। ट्रैंक्विल एंड रेयर यानी शांत, और रेयर मतलब दुर्लभ, यानी जहाँ किसी के पहुँचने के लिए वो स्थान दुर्लभ होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और क्या करें, आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर मतलब कभी नहीं, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने बालों को सोचती है कि मैं जब रपेंजल होती तो अपने बालों को नीचे कभी नहीं लटकाती और ना ही किसी को उस ऊंची मीनार पर आने देती। फिर क्या है, फिर से एक बार अमांडा से कहा जाता, उसके माता पिता फिर से कह रहे हैं। एक बार उसके माता पिता उसे, ध्यान दीजिएगा, एक बार उसके माता पिता उसे अपना आदेश, अपना कानून, अपना नियम बताते हैं कि बेटा ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी ओर बार बार जितनी बार उसके माता पिता उसको नियम कानून बताते हैं, उतनी बार वो अपनी कल्पनाएं करती है। काश मैं अनाथ होती। अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो। देखिए विवश होकर उसके मन में विचार आ रहे हैं, मतलब वो अपने माता पिता के नियमों से, निर्देशों से इतना ऊब चुकी है कि वो उसके मन में गलत विचार आ रहे हैं। काश मैं अनाथ होती, मेरा कोई ना होता, काश मैं एक चुड़ैल होती। फिर से एक बार उसके माता पिता कहते हैं, अमांडा से कहा जाता है, स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस। स्लकिंग मतलब होता है रूठना। स्टॉप दैट रोकते हैं, मना करते हैं कि तुम दुखी ना हुआ करो, रूठा ना करो। अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी। यू मतलब तुम, आर हो या रहती हो, ऑलवेज हमेशा, सो मूडी मतलब हमेशा दुखी मूड में। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। जैसे तुम रहती हो, तुम्हारा मूड देखकर, तुम्हारा विचार देखकर हर कोई यही सोचेगा कि आई मतलब मैं, यानी पेरेंट्स की बात की गई है। नेग्ड हमेशा परेशान करते हैं, टू यू तुमको अमांडा। तो अमांडा से उसके माता पिता कहते हैं कि तुम हमेशा प्रसन्न मतलब अवस्था में रहा करो, दुखी मूड में ना रहा करो, नहीं तुमको देख कर लोग ये सोचेंगे कि हम तुम्हें परेशान करते हैं। अब ये कविता अगर आपको सही मतलब समझ में आ गई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।